ये मेरे भाई हैं, साजिद भाई। किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इनकी जान चली गई। इन्होंने तो अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी। अली, आपने अभी तक अपना दांत नहीं धोया? इरम। भाभी मैं तो शर्ट लेकर आई थी मगर अली। हाँ, हो सकता है अली को साजिद की उतरन पहनना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, शायद इसके काबिल नहीं। जी? आप लोग बेकार में तकल्लुफ कर रहे हैं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे तकल्लुफ की क्या बात है? अगर ये दाग अभी नहीं उतरा तो पक्का हो जाएगा। इधर आके बैठो। अरे अभी तो तुम ठीक थे बिल्कुल। आए मैं क्या करूं? बाबा हिम्मत करे, जोर से खांस, जोर से खांस, जोर से खांस। अली क्या हुआ बाबा को? फिक्र मत करो इरम, भाई देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। कल हिम्मत करें, हिम्मत करें अंकल। फसल क्या हो गया तुम्हें? घर में डिस्प्ले है, फौरन लेकर क्या भाई बाबा और हिम्मत करें अंकल। अम्मी ये लो ये लो ये लो पानी। पानी रहने, पानी रहने। ये अपनी जुबान खींचे। क्या हो गया? कल की तबीयत बहुत खराब है, फौरन से पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ चलते हैं लेकर। अब आप हालिया को रब्बी को घर लेके जाएं, मैं अंकल को लेके जाता हूँ। अली मैं भी साथ जाऊंगी। चलो। बाबा उठो। क्या हो फसल एकदम क्या हो गया? मेरा ये आखिरी सहारा है। अली, सब खैरियत तो है? अंकल आंटी ठीक है? वो मेरे फादर इन लॉ है, उनको हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं अचानक से उनकी तबीयत खराब हो, मुझे लगता है हार्ट अटैक है। रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेती हूँ। डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। नूर, कहो अली। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इरम,
इरम, ये मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है नूर। और नूर ये इरम है और तुम्हारी होने वाली शरीके हयात। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इरम तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अली जैसा नेक और शरीफ इंसान मिला। बहुत शुक्रिया। आप बस दुआ कर दीजिए कि मेरे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। इरम तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मैं खुद देख लेती हूँ। इरम, खुद को संभालो, बस दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। बस 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 बस। अरफा, अरफा बेटा फोन करके पता करो, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, कोई खबर भी नहीं आ रही बेटा। आंटी, जल्दबाजी में अली भाई अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ गए हैं। ताहिरा बहन, आप परेशान ना हो, वहाँ अली हॉस्पिटल में उन्हें अच्छी तरह देख लेगा। हैदर, आप ऐसा करें, आप आलिया और इमरान को लेके घर चले जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी, मैं अली के साथ आ जाऊंगी। मम्मा, आपके साथ मैं भी यहाँ पे रुकूंगी। मुझे तो इरम की इतनी टेंशन हो रही है, बेचारी कितनी परेशान थी वो। अरे अली सब संभाल लेगा। हैदर, आप प्लीज घर जाएं, हम आ जाएंगे। जाने को दिल तो नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है फातिमा, तुम यहाँ सब ख्याल रखना और जैसे ही को खबर मिले मुझे फौरन फोन करना। अब चलो इमरान। थैंक यू अली। थैंक्स किस लिए? आपने ये जो सब कुछ किया है, इस सब के लिए मैं आपका। अगर फैसल अंकल का कोई बेटा होता तो क्या वो ये सब कुछ ना करते? साजिद भाई यहाँ होते तो वो भी नहीं हिलते आपकी तरह। बाबा और भाई की जान एक दूसरे में थी। कुदरत ने साजिद भाई को हमसे ऐसे छीना है जैसे मुट्ठी से कोई फूल जबरदस्ती छीन के ले जाता है। और ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से हुआ था। डॉक्टर के लिए। और आरफा? भाभी तो पल पल आंसू बहाती हैं और कर भी क्या सकती हैं। जब जब आलियान की शक्ल देखती हैं तो उन्हें उसकी बदनसीबी याद आ जाती है। हॉस्पिटल वालों की गैर जिम्मेदारी की वजह से घर का चिराग बुझ गया
उससे जुड़े एक एक आदमी की जिंदगी उजाड़ दी। और दुख की बात तो ये है कि भाई अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देख पाए। भाभी तो अभी भी बस जिद है उस डॉक्टर के खिलाफ केस करवाने के लिए। अली, ये फजल अंकल की रिपोर्ट्स हैं, तुम देख लेना और डॉक्टर सरमद से भी मिल लेना। मैं अब घर जा रही हूँ। रिपोर्ट्स अली देख ले। मेरा मतलब है कि ये डॉक्टर से कंसर्न कर लेगा ना। इसमें एको की रिपोर्ट भी है और सीबीसी की भी। डॉक्टर, क्या मैं अपने बाबा से मिल सकती हूँ? हाँ, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद मिल लेना। मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम जा रही हो? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे घर ले चलो बेटा। लेकिन बाबा, आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, अगर और इस बिस्तर पर लेटा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। अरे हॉस्पिटल के एक ऐसे ही बिस्तर पर मेरा साजिद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। अरे मेरी बहू बेवा हो गई, मेरा पोता यतीम हो गया। ये हॉस्पिटल नहीं है बेटा, ये कत्लगाह है। ये जो डॉक्टर आ जा रहे हैं ना, ये कातिल है। अरे मैं कातिलों में फंस गया। मुझे ये जान से मार देंगे बेटा। आप बात मत करें, आपके लिए बोलना ठीक नहीं है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे घर ले जाओ, मैं वहां बेहतर महसूस करूंगा। देखिए अंकल, ऐसी हालत में 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। मरीज को मुकम्मल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। अरे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बस मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। कैसी तबीयत है फजल साहब आपकी? मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है डॉक्टर साहब। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी, आप आएंगे सर। बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एडमिट हो जाएं तो आप हो जाएं ना। अरे नहीं बेटा, मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे घर जाना है। यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, और फिर यहाँ के खर्चे। आपके दिल के लिए ही तो कह रही हूँ बाबा। और खर्चों की फिक्र आप क्यों करते हैं? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा ना बाबा। नहीं बेटा। अंकल, हम घर जा रहे हैं। अच्छा बेटा। अली, मैं बस आया 2 मिनट में मेडिसिन लेकर। अरे बेटा, मेडिसिन रहने दो, बस घर चलो। यहाँ मेरा साजिद। अंकल, मैं हूं ना, आपका साजिद आपके पास। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आया। अरे ताहिरा, अरे क्यों रो रही हो? आ गया हूं ना तुमसे झगड़ा करने के लिए। मेरी भी उम्र आपको लग जाए, आपको कभी भी कुछ ना हो, आप सलामत रहो।
तारापा खुद को संभाले, भाई ठीक है अब? देखो तारा, अल्लाह ने हमें एक और साजिश से नवाज दिया है। अरे इसी की वजह से मैं जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आया हूं। अली आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा कर जाइएगा। जी, खाना हम सब साथ में खाएंगे। मैं अबू को ड्रिप लगा लूँ। आप ट्रिप लगाएंगे? वो दरअसल अली ने फर्स्ट एड की इब्तदाई ट्रेनिंग ले रखी है। अच्छा, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? जी, यही कि अंकल बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मौजूदगी से मेरी परेशानियां आती रह गई। आरफत बेटा जाओ अपने अब्बा के लिए सूप बना लाओ। जी अम्मी। अरे अस्पताल तक तो ठीक था, लेकिन तुम इनके घर रात कैसे रुक सकते हो? मम्मी, अंकल को मैं अपनी जिम्मेदारी पर घर लेकर आया, वरना डॉक्टर तो उनको एडमिट कर चुके थे। क्या कहा डॉक्टर्स ने? फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। अंकल को मैं समझा कर सुबह ले जाऊंगा, और हो सकता है कि दिन में किसी वक्त भी डॉक्टर्स उनका स्टंट डाल दे। लेकिन ये सब तो बहुत महंगा है प्रोसीजर है, ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? वही अंकल ने मुझे अपना बेटा माना है, तो मैं उनका इलाज भी अब खुद करवा लूंगा। अली बेटा। जी आंटी। अली बेटा, हम पर एहसानों का इतना बोझ ना डालो कि हम सह न सके। बेटा, मैंने सुना है कि 3-4 लाख का खर्चा है। बेटा भी कहती है और खर्चे की बात भी करती है। मगर अली वो बस आप परेशान ना हो, दुआ करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तारापा, पैसा पैसों से प्यारा तो नहीं होता ना? आप फिक्र ना करें। अली, गाड़ी की चाबी दे दो, मैं और आलिया घर चले जाएंगे। अम्मी, रात बहुत हो गई है, मैं आप दोनों को ड्रॉप कराता हूँ। तारापा, अगर ये रात आपकी तरफ रुक जाए तो आपको इससे कोई इतराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये तो इसका अपना घर है। चलो अली, फिर मुझे और आलिया को ड्रॉप कर दो। जी। मैं आलिया को लेकर आती हूँ। तुम्हें जो मुनासिब लगे कर लो, बैग लेके आती हूँ।